भारत माता की देखिए भाई, अब जितने भी बच्चे जो आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं या नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आर्मी चीफ ने आज क्लियर कर दिया है और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने क्लियर कर दिया कि भारतीय सेना में जितने भी जवान भर्ती होंगे वो पूरे के पूरे किसके तहत होंगे? पीओडी के तहत होंगे, टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना के तहत, और उनको अग्निवीर बोला जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी गाइडलाइन और डेटें भी उन्होंने आज अनाउंस कर दी है कि जो इसकी पहली डेट है यानी 24 जून से एयरफोर्स का फाइनल रिजल्ट आने वाला था और वो कैंसिल कर दिया गया, आर्मी पेपर को भी रद्द कर दिया गया है और उसके लिए तारीख ये दिया गया कि जिन बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग था या पेपर पेंडिंग था उन्हीं के लिए हमने आयु में 2 साल की छूट करके 21 से कितनी कर दी है? 23 साल कर दी गई है। अब इसमें कौन कौन है जो अग्निपथ योजना से अग्निवीर बनने वाले? हाथ खड़े करो, देखें। ये नहीं आप सभी, ये सभी इलिजिबल है अग्निवीर बनने के लिए। अरे अग्निवीर बनोगे? आवाज नहीं, अग्निवीर बनोगे? क्योंकि अब अग्निवीर ही एक लास्ट विकल्प है जिसके तहत इनका सेना में जाना होगा, एंट्री होगी। हाथ नीचे कर लो, ठीक है। अब इसकी जो अनाउंसमेंट है 24 जून से एयरफोर्स की, उसके बाद में 25 से नेवी की और 1 जुलाई से आर्मी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। आर्मी की 83 रैलियां भर्ती होगी पूरे देश में, 83 सबसे पहले होगी रैली भर्तियां। उसका फिजिकल क्राइटेरिया सेम है, पहले फिजिकल होगा आर्मी का, फिर बाद में होगा रिटर्न एग्जाम। क्या होगा? रिटर्न एग्जाम बाद में। तो उसके लिए 3 महीने का समय है। कितने महीने का? 3 महीने का। 15 अगस्त से शुरू होगा। अरे कब से शुरू होगी? 15 अगस्त। आर्मी की 15 अगस्त से। अब जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल है उन सभी के आवेदन ऑनलाइन होंगे, फिर ऑनलाइन माध्यम से ही पेपर होगा। पेपर कैसे होगा? ऑनलाइन। तो अब जितने भी बच्चे आर्मी पेपर रद्द कर दिया गया, अब उसके लिए जो दंगा फसाद कर रहे हैं, हिंसक झड़प कर रहे हैं, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। समझे? अब हमारे वाले तो ये है कि मैसेज शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये देखो, इनके सब प्यारे मोबाइल जमा रहते हैं। आवाज नहीं आ रही भाई? मोबाइल जमा रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे मोबाइल यूज की परमिशन नहीं है। क्या नहीं है? परमिशन है या नहीं है? नहीं है। इनके मोबाइल अब वापस कब मिलेंगे? संडे को। और ना ही बाहर जाने की परमिशन है। अरे नहीं है? आवाज नहीं आ रही? अरे है या नहीं है? नहीं है। तो ये तो उपद्रव कर नहीं सकते और इनको हम करने भी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी एक को भी बाहर भेजा गया है? और ना ही किसी आंदोलन के बारे में बताया है? नहीं सर। और ना ही किसी में जाना है, बताया था ना? अब देख लो, जो किसी और के बहकावे में आके चले गए हैं अब उनपे केस फाइल हो गया है। बात समझे? और आर्मी चीफ ने क्लियर किया है कि कोई भी व्यक्ति या जो इलिजिबल बच्चा है, अगर उसका कहीं पे भी नाम आ गया पुलिस केस में, शांति भंग के आरोप में भी, किसी ट्रेन को जलाते वहां पे भी अगर कहीं पे भी उसकी फोटो भी आ गई और हमको पता चल गया, तो उसको अग्निवीर बनने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है? और अब टीओडी के लिए भी उन्होंने बोल दिया 100% लागू रहेगी। तो अब जब पूरे देश ने डिसाइड कर लिया तो आपको इसको मानने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जितने भी बच्चे अब तैयार हो जाना अग्निवीर बनने के लिए। अरे तैयार हो? यस सर। अरे तैयार हो? यस सर। क्योंकि इन अग्निवीरों में से ही उसमें जो प्रॉफिट दिया गया, आज और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये क्लियर किया गया है कि जो बच्चे 4 साल सर्विस करके आएंगे, ठीक है, उनका वापस आने के बाद 10% आरक्षित किया गया सीएपीएफ में। ठीक है, कि वापस आके अगर वो सीएपीएफ में जाना चाहते हैं, यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस, एसएससी जीडी के थ्रू जो वैकेंसी होती है, तो उसमें उनका कितना आरक्षण रहेगा? 10% आरक्षण रहेगा। बाकी वो अगर वापस 75% जो वापस आते हैं, 25% को रेगुलर आर्मी में कर लिया जाएगा। उनके परफॉर्मेंस के आधार पे जो बाकी 75% वापस आएंगे, उन सभी के लिए ये आरक्षण किया गया। साथ ही राज्य सरकारों को भी इसके लिए मांग की गई है कि वो भी उनकी जो गवर्नमेंट सर्विस है उनमें कुछ ना कुछ उनको आरक्षण दे। तो ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा भाई। क्योंकि ऐसा नहीं करना कि मैं अग्निवीर नहीं बनूंगा, क्योंकि अग्निवीर नहीं बनोगे तो फिर भारतीय सेना में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। कैंटीन सुविधा दी गई है, सबसे ज्यादा डिमांड थी इसकी। ठीक है? और सबसे ज्यादा डिमांड थी ना कैंटीन सुविधा की। हाँ, तो कैंटीन सुविधा दे दी गई है सभी को। पहले नहीं थी, फिर बाद में बढ़ा दी गई है। और जिनकी एज 23 साल है
कौन कौन है जो 21 से प्लस एज वाले हैं या 23 के बीच में, हाथ खड़े करो, पूरा हाथ खड़े। हाँ ये देखो, इनके लिए खुशी की बात है भाई, ये ओवरेज हो गए थे, अब वापस इलिजिबल हो गए। हाथ नीचे कर लो। तो अब तो किसी प्रकार की कोई, अरे तुमने देखे थे क्या कोई मैसेज ऐसे किसी बात में आया था क्या? नो सर। हाँ नो सर। किसी क्लास में कोई मैसेज तो नहीं आया ऐसा किसी ग्रुप में? नो सर। क्योंकि आज आपके पास में मोबाइल था। अब ये एक समस्या भी आई है, इसकी समस्या सुनो खराब। कितनी एज है? 16 साल। पहले कितनी एज होती थी एयरपोर्ट में? 16.5। और अब कितनी हो गई है? 17.5 साल। तेरी एज कितनी है? 16 साल। 16 साल। अभी ये मेरे पास में आया था ऑफिस में कि सिर्फ 1.5 साल तक मैं क्या करूंगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी कितनी कर दी अब? 17.5 साल से भर्ती हो सकता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में 23 साल तक, फिर आगे इसका एज क्राइटेरिया रहेगा 17.5 से 21 साल। तो जिन बच्चों की एज कम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो स्पेशली जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, वो ज्यादातर बच्चे या तो 15 साल या 16 या 16.5 साल की उम्र में अकेडमी में आते हैं या तैयारी करना शुरू करते हैं। तो जिन बच्चों की एज कम है, उनको ये नहीं सोचना है कि मैं फिर जब एलिजिबल होऊंगा तब तैयारी कर लूंगा। समझे बात को? ये नहीं सोचना है, आपको तैयारी करते रहना है, चाहे आप किसी भी माध्यम से करो, जरूरी नहीं कि आप अकेडमी में आके करो। बात समझ आई? अगर आपकी एज क्राइटेरिया कम है, अगर आप घर पर तैयारी कर सकते हो तो घर पे भी कर सकते हो, आप घर पर तैयारी नहीं कर सकते तो अकेडमी आके कर सकते हो, लेकिन तैयारी करना है, क्योंकि अग्निवीर का कंपटीशन भी बहुत टफ होगा। बात समझ आई? ऐसा नहीं है कि कोई फार्म नहीं भरेगा। कोई है यहाँ जो फार्म नहीं भरेगा? अरे कोई है? नो सर। आवाज नहीं आ रही भाई, कोई है? नो सर। एक भी नहीं है, सारे भरेंगे। अरे सभी भरोगे? यस सर। ये देख लो। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि भाई कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन और ज्यादा टफ होगा। अब समझे बात को? यस सर। तो जो भी बच्चा जिसकी एज कम है, अगर 15 साल है या 16 साल है, तो उसको अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन तो उसी लेवल का है। तो जल्दी से जैसे तैयारी करोगे तभी आपका नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि 3 महीने 2 महीने तैयारी करके नंबर आ जाएगा। ठीक है, बैठ जा अभी नीचे। अरे पढ़ाई अच्छी हो रही है? यस सर। आवाज नहीं आ रही। पढ़ाई अच्छी हो रही है? यस सर। खाना अच्छा मिलता है? यस सर। ग्राउंड अच्छा है? यस सर। रनिंग अच्छी होती है? यस सर। जूते अच्छे मिलते हैं? यस सर। डंडे टूटते हैं? यस सर। प्यार मोहब्बत अच्छी होती है? यस सर। मौज मस्ती? यस सर। वाह भाई, अब और कितने गेस्ट सर चाहिए बताओ? आज फुल यस सर के मूड में है। इनका वो एक ही फंक्शन चल गया यस सर वाला। समझे बात को? तो अब ये भाई देश के भावी अग्निवीर है। क्या है देश के भावी? अग्निवीर। अब एक फायदा हो जाएगा, हमको माला पहनाने वाला का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा अब, क्योंकि ये अग्निवीर तो हर तीसरे महीने बनते रहेंगे, तो लाइन लगा देंगे अग्निवीरों की। ठीक है, लाइन लगा देंगे, अग्निवीर आते रहेंगे, माला पहना दे रहेंगे धड़ाधड़। एक आराम हो गया भाई, इस बात की खुशी है कि अब माला बहुत पहनाएंगे हम। अब ऐसे जीडी में क्या है कि अभी माला पहना दी, अब हमको भी 1 साल इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा उनको माला पहनाने के लिए, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। अग्निवीरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरे महीने में अग्निवीर बने पहना देंगे माला। समझे बात को? यस सर। मतलब कि अब हम या तो ऐसा कोशिश करेंगे कि हम उधर वो बाग लगा लेंगे, ठीक है, उधर वो हजारे के फूल है ना उगा लेंगे, सीधी आते ही माला पहना देंगे, वहाँ गेट में घुसते ही अग्निवीर आ गए हैं। समझे बात को? और इसी के माध्यम से अब अंदर एंट्री हो। ठीक है? यस सर। बोल भाई।